मार्केट कल कैसा रह सकता है। मैं बस यहाँ पे मार्केट हम लोग डिस्कस करेंगे, कल की स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टॉक की न्यूज आ रही है, रिजल्ट सीजन अभी भी थोड़ा पेंडिंग है, वो डिस्कस करेंगे। एंड काफी व्यूअर्स की क्वेरी है कि सर आईपीओ में माफ कीजिएगा, म्यूचुअल फंड में अभी बाय करना चाहिए म्यूचुअल फंड को। शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा वेट कर लो। मैं आपको थोड़ा आगे गाइड करूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट कर लो, वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड देखो, आज दो वीडियो रखे, अगर नहीं देखा दिखेगा जरूर, क्योंकि मार्केट में फॉल है। और अगर आप समझोगे नहीं मार्केट का फॉल, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो एटलीस्ट वीडियो पूरा देखोगे तो काम आएगा। इसकी वजह से मैंने छोटा ही वीडियो रखा है। आप देखोगे 6 मिनट का, 10 मिनट का, और ज्यादातर मैं पहले वीडियो 15-20 मिनट का बना रहा था, आप सभी लोग जानते हैं पुराने व्यूअर्स। लेकिन अभी काफी छोटा कर दिया ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा सको। ठीक है, तो आप जाके वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, डाउ जोन्स अभी काफी छोटा मूव होता हुआ दिखाई दिया। देखो, पॉइंट सिंपल है कि डाउ जोन्स की वजह से हमारा मार्केट नहीं फॉल किया, हमारा मार्केट ओवरबॉट था, इसकी वजह से फॉल किया। तो डाउ जोन्स को अभी हम लोग, मान लो यूएस की इलेक्शंस है या कुछ भी है, हम लोग उसको साइड पे रखेंगे। पहले हम लोग निफ्टी को ही फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट मुझे लगता है लोकल है। ठीक है। एफआई की सेलिंग आप देखोगे काफी तगड़ी आती हुई दिखाई दी, 4,300 करोड़। तो शॉर्ट एंड सिंबल में मार्केट का ट्रेंड वीक है। आपको निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? कल देखो, निफ्टी ने अच्छा खासा पुल बैक किया है, तो अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है तो ही मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, 23,800 को ब्रेक करेगा। और अगर ब्रेक किया तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, 23,700 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से अगर गैप अप ओपन हुआ तो आप ये समझो कि वापस डे लो पे मुझे लगता है टेस्ट करने जा सकता है और एक पॉज कैंडल बना सकता है। ठीक है, और अगर स्टेबल ओपन हुआ तो भी मैं वेट एंड वॉच करूंगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में गैप डाउन में आज का लो टूटे तो इजी फॉल आ सकता है। स्टेबल एंड गैप अप में यहां पे थोड़ा एक हेजिंग की पॉसिबिलिटी कल के लिए रही जा सकती है। ठीक है, अब फोकस आपको करना है बैंक निफ्टी के अंदर। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं हुआ, लेकिन कल हो सकता है 51,000 के नीचे शॉर्ट पॉसिबल हो सकता है। अगर स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हुआ तो इजी फॉल आ सकता है वहां पे बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है काफी अच्छा फॉल करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। कम से कम 200-300 पॉइंट फॉल कर सकते हैं। तो एक बार देखेंगे, गैप डाउन ओपन होता है या स्टेबल ओपन होता है, आज का लो ब्रेक करता है तो फॉल इजी आ सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो स्ट्रेटेजी फोकस कीजिएगा, मार्केट में आपको थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। ओके, अब देखो, निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है, क्लियर कट माना जा रहा है कि 200 का 200 ईएमए का सपोर्ट है, यानी कि 30,500 का सपोर्ट है। आप यहां पे देख सकते हैं 30,500 का सपोर्ट है। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है, क्या सपोर्ट लेने मार्केट आता है कि नहीं आता, हम लोग यहां पे प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच किया जा सकता है। मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट नेगेटिव है। अब देखो, अफगान स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था, आज यहां पे आप देख सकते हैं एक न्यूज आ रही है जो आपको फोकस करनी चाहिए कि अफगान के अंदर बड़े प्लेयर्स ने स्टॉक के अंदर एंट्री की है। बड़े प्लेयर्स यानी कि गोल्डमैन सैक ने 25 लाख के शेयर्स बाय किए, जुपिटर इंडिया फंड्स 25 लाख के शेयर्स, नोमुरा ने 18 लाख के शेयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरा नोमुरा, यानी कि दो नोमुरा के ये फंड है, उसमें 31 लाख की शेयर्स बाय किए, जो काफी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। हालांकि सीएलएस कोई भी नहीं है, यानी कि ओपन मार्केट के जरिए बाई की, विच इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो कल भी शायद ये आपको ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा फोकस कीजिएगा। बड़े प्लेयर्स ने बाई किया है, लेकिन वो लोग देखो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं। आप पूछे सर मैं बाई करूं, इन लोगों ने बाई किया है, तो देखो शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलिटिलिटी दिखाई दे सकती है। हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो अभी मैंने आपको क्लियर कट यहां पे ना बोला था, लेकिन बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस तरह के ट्राई करना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि बड़े प्लेयर्स बाई करे तो आप घुस जाओ पागलों की तरह और बल्क में ले लो स्टॉक को। ठीक है, फॉलिंग मार्केट में बल्क में लेना बेवकूफी है। ठीक है, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच हो सकता है स्टॉक में। हाँ, मोमेंटम थोड़ी बहुत हो सकती है कल, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं वेट एंड वॉच करता स्टॉक को। 7 दिन की मोमेंटम में ट्रैक करता। अगर स्टॉक 7 दिन पॉजिटिव रहता तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता, वरना नहीं सोचता। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बड़े प्लेयर्स आते हैं जरूर। ठीक है, भले आप बड़े प्लेयर्स को देखो कि भाई बड़े प्लेयर्स एंटर करें, लेकिन उसको देख के एंट्री मत करो। पहले देखो कि स्टॉक की मोमेंटम क्या बता रही है। अगर वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो आगे सोचो, वरना मत सोचो। यानी कि 7 दिन वेट करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी मत सोचो कि 7 दिन के अंदर सर ये 20% भाग गया, तो चांसेस ही नहीं है। स्टॉक भागेगा तो 5-7% मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, ग्लेन फार्मा के रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखो, कुछ रिजल्ट है, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं। मुझे लगता है कि ग्लेन फार्मा के रिजल्ट जो आए हैं, ठीक है, वो इतने नेगेटिव भी नहीं है, इतने पॉजिटिव भी नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक रेंज बाउंड है। आप देखोगे 16% का प्रॉफिट डिक्लाइन है ईयर टू ईयर। आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा जंप है, लेकिन ईयर टू ईयर डिक्लाइन है। लेकिन देखो, सेल्स काफी तगड़ी ग्रो हो रही है। मुझे लगता है आगे जाके लॉन्ग टर्म में अच्छा फ्यूचर में प्रॉफिट कर सकता है।
अभी के लिए आप ये समझो कि स्टॉक रेंज बाउंड है, 2000 से लेके 1500 के बीच में स्टॉक की रेंज है, जो मुझे नहीं लगता जल्दी तोड़ेगा। ये एक रेंज बाउंड है, रेंज बहुत टाइम के बाद तोड़ सकता है, 2 साल, डेढ़ 2 साल, 3 साल, वहां पे रेंज तोड़ सकता है ग्लेन फार्मा। अमर राजा बैटरी के यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया, और मैं आपको बोलूंगा रिजल्ट ठीक है, एवरेज रिजल्ट है, इसमें भी मैं ज्यादा इतना बुलिश नहीं हूं, मतलब अबव एवरेज मैं बोल सकता हूं, ज्यादा भी पॉजिटिव नहीं लेकिन अबव एवरेज है। ग्रोथ आप देखोगे 4% का ग्रोथ है ईयर टू ईयर बेसिस पे, क्वार्टर टू क्वार्टर जरा सा डिक्लाइन है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट स्टेबल रिजल्ट है, ठीक है। एंड आप देखोगे कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो 2025-26 में हो सकता है, तो अभी के लिए तो वेट एंड वॉच है। एंड हाँ, स्टॉक एक सपोर्ट पे है, स्टॉक अभी भी इतना ओवर वैल्यूड नहीं है और ना ही अंडर वैल्यूड है। आप ये समझो यहाँ पे 1200 पे सपोर्ट लेके वापस पुल बैक कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमर राजा बैटरी में कोई पैनिक सिचुएशंस करनी चाहिए स्टॉक के अंदर, ठीक है। कोई कोई इतनी तगड़ी पैनिक सिचुएशंस नहीं है स्टॉक में, रिजल्ट अबव एवरेज है। आईआरएफसी की रिजल्ट की बात करनी चाहिए, देखो रिजल्ट तो पॉजिटिव है, ठीक है, इतने भी दमदार नहीं है कि स्टॉक में बहुत तगड़ी मोमेंटम आए। ओके, स्टॉक 3% फॉल करता हुआ दिखाई दिया आज, और रिजल्ट आप देखोगे 4% का ग्रोथ है, ठीक है, 4% का ग्रोथ है, विच इज नेग्लिजिबल। तो आप ये समझो कि स्टॉक में अभी के लिए शायद कोई मोमेंटम ना आए, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि दिसंबर मंथ से स्टार्टिंग हो सकती है मोमेंटम की। क्यों? क्योंकि फरवरी में बजट है, तो आई थिंक रेलवे के लिए वापस कुछ ना कुछ आ सकता है, तो दिसंबर में मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है। तो अभी के लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइडवेज स्टॉक है। ओके, खराब नंबर से याद है, सबसे तगड़े खराब नंबर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के। मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक था, जब मैं स्टॉक में नीचे फोकस करा था 1700 1600 के आसपास, बहुत टाइम पहले, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक रोज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया मंथली चार्ट के अंदर, लेकिन अभी ये टॉप बन चुका है। स्टॉक के जिस तरह से नंबर खराब आए हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक कल क्रैश कर सकता है स्टॉक, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में वैसे दम है, सेल्स में मोमेंटम है, लेकिन इबिटा और नेट प्रॉफिट काफी तगड़ा डिक्लाइन है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी तगड़ी फॉल आ सकते हैं। वैसे भी ओवरबॉट है, 105 की पीई का स्टॉक है, तो इतना ओवर वैल्यूड स्टॉक कहना मुश्किल है, ठीक है। तो ग्रोथ जो होनी थी स्टॉक की हो चुकी, अब डी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टॉक फॉल करना भी स्टार्ट कर सकता है। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखो, अमर राजे के नंबर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए एज कंपेयर टू एक्साइड, ठीक है। एक्साइड आप देखोगे डिक्लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट में, ठीक है, 14% का डिक्लाइन, सेल्स में 2% का जंप है, लेकिन इससे बेटर अमर राजा के थे। तो एक्साइड के नंबर्स थोड़े से वीक मुझे दिखाई दिए, हो सकता है कि ये डिप करे कल, ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं डिप एक्सपेक्टेड नहीं करा इसमें, अगर डिप आए तो उल्टा अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में, ठीक है। तो इसमें कोई पैनिक करना बेवकूफी हो सकती है, अगर अगर आप पैनिक करें तो, ठीक है। स्टॉक में तगड़ा सपोर्ट है, आई थिंक सो 400 के आसपास, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यस 400 के आसपास है। अगर 400 पे सपोर्ट लेता तो यहां से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक अच्छा खासा स्टॉक कर सकता है। तो एक्साइड में पैनिक नहीं होना चाहिए। नंबर ठीक है, लिटिल बिट एवरेज नीचे है, एवरेज के नीचे, लेकिन पैनिक ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टॉक के अंदर। ओके, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा, वन बाय वन क्वेरीज लेना चाहूंगा। सर आईएफसी रिजल्ट कैसे है बताएगा। देखो, जैसे कि मैंने बोला, रिजल्ट स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन अभी शायद मोमेंटम ना है, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक है जिसके बहुत तगड़े रिजल्ट है, तो भी फॉल किए, तो अभी के लिए तो आई थिंक मोमेंटम ना है, लेकिन हाँ, जैसे कि बोला, मार्केट स्टेबल करेगा तो वापस मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है आईएफसी के अंदर। सर म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या वेट करें। देखो, मैंने एक इंस्टॉलमेंट तो डाल दी थी म्यूचुअल फंड के अंदर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। और मैंने मेरी मदर के अकाउंट के अंदर मैंने ऐड किया था, मेरा खुद का भी अकाउंट है जहां पे मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर ऐड किया था। ओके, उसके बाद जो पैसे होते हैं मैं यहाँ पे इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग करता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक इंस्टॉलमेंट नहीं आपने डाली है तो ट्राई करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इंस्टॉलमेंट डाल दी है लमसम में, ठीक है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझे लगता है कि जब तक 30,000 के नीचे ना जाए, 22,800 या 22,900, तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी एक क्लियर का ब्रेकडाउन है, अभी नजदीक का सपोर्ट तो 23,500 का है, लेकिन मुझे लगता है अगर सपोर्ट नहीं लिया तो 23,000 भी जा सकता है। तो अभी के लिए तो वेट एंड वॉच किया जरूर जा सकता है, ठीक है। तो बेवकूफी हो सकती है, आई थिंक मुझे लगता है कि ज्यादा बल्क में नहीं डालना चाहिए, मिड रखना चाहिए। सर क्या अभी लॉन्ग टर्म स्टॉक लेना सही रहेगा, क्या वेट एंड वॉच करे। देखो, अगर मान लो आपने नहीं लिए हैं, आपने प्रिपेयर करके रखा है कि मैं दिवाली के टाइम पे ये लूंगा, लेकिन आपने नहीं लिए हैं कि कोई भी एबीसी स्टॉक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एबीसी स्टॉक, ठीक है, तो हाँ वेट कर सकते हैं जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे नहीं आता, यानी कि निफ्टी का सपोर्ट है 23,500 और 22,900 का,
ठीक है, तब तक वेट कर सकते हैं, और अगर कर लिए तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपका व्यू 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, कम से कम 1 साल के लिए होगा, तो ज़्यादा पैनिक करने का बेवकूफ़ी है, ठीक है? तो नहीं किया है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जब तक निफ्टी का सपोर्ट ना आए, और कर लिया है तो पैनिक ना करो, सिंपल बात है, पैनिक करने से उल्टा लॉस होगा। ओके, पीरामल फार्मा सर कहने से करंट प्राइस में बाइंग प्राइस, देखो अगर करना चाहते कर सकते पीपीएल में, मार्केट की कंडीशंस थोड़ी वीक है, तो हो सकता है शायद प्रॉफिट बुकिंग आए स्टॉक में, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकते, ऐसा ना हो कि भाई मैं बोलूँ स्टॉक ऊपर चला जाए, ठीक है। हाँ, एक सेफ्टी के लिए आपको करना है, प्रॉफिट बुक करना है, पार्शल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ऑफिस स्पेस की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफिस स्पेस, सर का ऑफिस स्पेस का क्वेश्चन था। देखो स्टॉक एक एक बेस बना रहा है, स्टॉक यहाँ पे बेस बना रहा है, लेकिन हमेशा ही ध्यान में रखोगे शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो ऐसे लेके चलो, स्टॉप लॉस लेके चलो, वरना लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ऑफिस स्पेस यहाँ पे सपोर्ट पे है, सपोर्ट मुझे लगता है कि एक बार के लिए 800 ब्रेक करे तो वापस 900 तक जा सकते हैं, तो अभी एक रेंज बाउंडेड स्टॉक है और शायद पॉजिटिव साइड पे स्टॉक, तो पैनिक तो अभी नहीं होना चाहिए ऑफिस स्पेस के अंदर, ठीक है। ग्राइंडवेल नॉर्टन का मुझे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे सर, ग्राइंडवेल नॉर्टन प्रकाश, ठीक है, सर का क्वेश्चन था, अजीब नाम है। ओके, ग्राइंडवेल नॉर्टन सर शेयर वीडियो में कवर कीजिए, चेक कर लेते हैं स्टॉक। देखो मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था बहुत पहले, लेकिन अभी मैं स्टॉकों में टोटली अवॉइड कर रहा हूँ। स्टॉक में एक सपोर्ट पे तो है जरूर 2000 के आसपास, लेकिन हमें अगर इसके रिजल्ट देखो, ग्राइंडवेल नॉर्टन के सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रोथ नहीं है स्टॉक में, ऐसा लग रहा है ग्रोथ थम चुकी है। जब स्टॉक 2022 में 90 करोड़ का प्रॉफिट करा था, आज भी उसके आसपास है, तो ग्रोथ थम चुकी है, तो चांसेस है कि स्टॉक का मोमेंटम भी थम जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में शायद मोमेंटम ना हो, कम से कम 1 साल, मुझे लगता है 1 साल के लिए मोमेंटम ना हो स्टॉक में, तो कॉशियस रहेगा अभी के लिए, थोड़ा छोटे मोटे पुल बैक्स आ सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। इसके अलावा राधिका ज्वेलर्स का कितना गिर सकता है सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच। एंड राधिका देख लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए। देखो राधिका ज्वेलर्स पुल बैक तो अच्छा किया था, लेकिन आप ये समझो कि 100 पे तगड़ा सपोर्ट है, अगर टूटा तो फिर पैनिक हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैनिक सिचुएशन है। और देखो ज्वेलरी बेस्ड स्टॉक्स तो आज थोड़ा सा पैनिक होगा, ज्वेलरी ऐसा सेक्टर है ना कि भाई ये सोना है, आप गोल्ड ले या गोल्ड की कंपनी लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जनरली गोल्ड की कंपनी अच्छी रिटर्न देती है। मैं गोल्ड फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड बेचने वालों की बात कर रहा हूँ, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड, तगड़े मोमेंटम है, पैनिक क्यों करना, मतलब सिंपल बात है, अगर आपको लगता है पैनिक, ठीक है, लेकिन मैं कॉशियस रहूंगा स्टॉक के अंदर, मैं इतना पैनिक नहीं करूंगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट नोट द लिस्ट, सीलन एक्सप्लोर शिवम जी का क्वेश्चन था कि सर रिजल्ट का हाई ब्रेक, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास सीलन एक्सप्लोरेशन होल्डिंग में पड़ा है, ठीक है। स्टॉक मोमेंटम काफी अच्छी कर रहा है, यस, लिस्टिंग का रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई ब्रेक हुआ है, 1000 के आसपास जल्दी जा सकता है स्टॉक, ठीक है, और अगर सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है 1400 तक भी जा सकता है। देखो स्मॉल कैप का स्टॉक है तो वॉलेटाइल है, ठीक है, ये मैंने मान के चला था, तो ये वॉलेटाइल है ऐसा स्टॉक, ओके। तो हाँ मोमेंटम है, 1000 की एक रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस कर ले, बाद में वापस हो सकती है मोमेंटम। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक मत भूलिएगा भाई, आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक तो जरूर करो, एटलीस्ट एक लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़ेगा। देखो मार्केट में मैंने बीटीएसटी स्विंग ट्रेड अभी कम कर दिया है, काफी कम स्टॉक्स में दिखता हूं जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, क्योंकि मैं लॉस करना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप भी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कीजिए, मार्केट में फॉलिंग में अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आप अब अवॉइड नहीं कर सकते, मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कुछ बताया है, आप अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो भूलिएगा मत ये वीडियो, ठीक है। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।